कैसे हो मेरे दोस्तों। मेरे हिसाब से सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया रहें, स्वस्थ रहें और अच्छा रहें। तो मैं आपका दोस्त विष्णु मोहब्बिया। तो आज हम लोग बात करेंगे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। उनके जन्म से लेके मृत्यु तक का सफ़र हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आप लोग अंत तक बने रहें। तो कितने दुख की बात है मेरे दोस्तों कि हमको सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में ही बताया गया है, उनके बेटे छत्रपति संभाजी के बारे में नहीं बताया गया है। कितने दुख की बात है। तो मैं आज आपको उनके बारे में बताने का कोशिश करूंगा। तो छत्रपति संभाजी का महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। उनके पिता का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी माता का नाम सईबाई और दादा का नाम शाहजी भोसले और उनके दादी का नाम था जीजाबाई और छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी का नाम यसुबाई था। जब छत्रपति संभाजी पैदा हुए तो कुछ समय पश्चात उनकी माता का जो देहांत हो गया। छत्रपति संभाजी महाराज ने 22 उम्र में पहला युद्ध और 32 उम्र में आखिरी युद्ध लड़ा था। इतने छोटी उम्र में उन्होंने 120 युद्ध लगभग लड़ चुके थे और जीता भी था। और औरंगजेब सिर्फ जीतने का सपना ही देखता था, उनको हराने का सपना ही देख देख के रहता था, उनको हरा नहीं पाया था। जब 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ तो मराठा साम्राज्य में महाराजा की कमी होने लगी महसूस और दुश्मन जो हुआ उन पे आक्रमण करने के लिए सोचने लगे। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने 20 जुलाई 1680 में ही अपना सिंहासन संभाला और प्रजा को भी संभाला और दुश्मनों को भी संभाला। उन्होंने डट के सभी से लड़ा। छत्रपति संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य के सबसे लोकप्रिय महाराजा थे। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बहुत अच्छे बेटे थे और छत्रपति शिवाजी महाराज उनको प्यार से छावा बोलते थे। छत्रपति संभाजी महाराज की जो सौतेली माँ थी सोयराबाई, वह अपने बेटे राजा राम को सिंहासन दिलवाना चाहती थी, उनको राजा देखना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और आगे बने वो, लेकिन कुछ देर में। सन 1682 में औरंगजेब दक्कन की ओर आगे बढ़ा और उसको चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन संभाजी महाराज के आगे उसकी एक भी नहीं चली। उन्होंने एक एक करके उनके सैनिकों को मारने के लिए योजना बनाई और सफल भी हुए। लेकिन जब 1689, ये यही साल है दोस्तों 1689, जिस साल छत्रपति संभाजी महाराज के कुछ अपने ही उनको धोखा दे दिए और जब वे कुछ योजना बना रहे थे औरंगजेब को हराने का, उनको मारने का, तभी उनके कुछ अपनों ने ही उनको धोखा दे दिया और उसी जगह पे, उसी स्थान पे वो मुगलों को ले गए और धोखा से छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ लिया। उन्होंने बहुत लड़ने की कोशिश की, उन्होंने बहुत लोग को मारा क्योंकि उनके आगे किसी की भी नहीं चलती थी। लेकिन धोखा बोलते हैं ना, धोखा सबसे बड़ा होता है। वो धोखा में पकड़े गए क्योंकि उनको अपनों ने ही धोखा दिया था, कोई गैर नहीं था, वो अपनों ने धोखा दिया जिससे संभाजी महाराज को पकड़ लिया गया और उनको औरंगजेब के पास ले जाया गया। हाथों को पैरों को बांध दिया गया और बहुत से सैनिकों ने उनको पकड़ा था, लेकिन फिर भी उनको संभाल नहीं सक रहे थे। अब सोच सकते हैं कितने ताकतवर थे हमारे संभाजी महाराज। जब औरंगजेब ने संभाजी महाराज को कहा कि तुम हमारी तरफ आ जाओ, राज करोगे, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन तुमको अपना धर्म बदलना पड़ेगा, तब उसी टाइम करारा जवाब देते हुए संभाजी महाराज ने कहा कि तुम औरंगजेब हमारी तरफ आ जाओ, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन तुमको धर्म बदलना नहीं पड़ेगा, फिर भी तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम मराठों की तरफ आ जाओ। ये बात सुन के जब वो अपना आंख औरंगजेब की आंख से मिला के बात कर रहे थे तो औरंगजेब ने उनकी आंखें निकलवा दी और ज्यादा बात कर रहे थे तो उनका जीभ कटवा दिया और उनके नाखून तक भी निकलवा दिया और बहुत से अत्याचार किए यार, बहुत से अत्याचार किए हैं संभाजी महाराज पे। अगर मैं बताऊं तो रूह कांप उठती है। आप छावा मूवी देख सकते हैं, मैंने छावा मूवी देखा तो मेरी रूह कांप उठ गई और मेरे आंसू थम नहीं रहे थे। अब सोच सकते हैं कि कितना कोई इतना अत्याचार कैसे सह सकता है यार।
संभाजी महाराज ने बहुत अत्याचार सहा है। औरंगजेब एक बहुत ही दुष्ट आदमी था जो अपने बल के चक्कर में, पूरी दुनिया में राज करने के चक्कर में लोगों को मरवाता था, लोगों को कुछ भी मतलब उसको करना था। वो संभाजी महाराज पे बहुत अत्याचार किया था, लेकिन संभाजी महाराज भी नहीं डरे और डट के सामना किया। और वो औरंगजेब बोलता था कि काश मेरा भी एक ऐसा बेटा होता संभाजी महाराज के जैसे। आज छत्रपति शिवाजी महाराज भले चले गए, लेकिन अपना एक शेर जैसा बच्चा छावा को छोड़ के चले गए। ये सोच सोच के औरंगजेब रोता था, डरता था और हमेशा सोचता था कि मेरे बेटे ऐसा क्यों नहीं हुए। सोच सकते हैं आप, छत्रपति संभाजी महाराज को आज देहांत हुए कितने साल हो गए हैं, वर्षों हो गए हैं, लेकिन वो हजारों साल हो गए हैं, लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। वो भले हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि संभाजी महाराज व्यक्ति नहीं, इंसान नहीं, भगवान है, भगवान। क्योंकि इतना अत्याचार कोई और नहीं सह सकता उनके सिवा। मैं आपसे बस यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने इतिहास के बारे में जानें। एक बार छावा मूवी को जरूर से जरूर देखें, तब आपको पता चलेगा कि हमारे संभाजी महाराज ने कितना अत्याचार सहा है। मैं ऐसे महापुरुष को, ऐसे भगवान को दिल से नमन करना चाहता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ, और हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय शिवराय, जय संभाजी महाराज।